हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द सीयूईटी एग्जाम। ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो सीयूईटी एग्जाम है उसको कंडक्ट कराने का मोड सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेथड होने वाला है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना सफिशिएंट नहीं है कि सीबीटी मोड में टेस्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे से उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेंगे। सो इसके बारे में डिटेल में ये वीडियो बनाई जा रही है। जो हमारी साइट है क्यूट मॉक की, उसको काफी हद तक एनटीए के पैटर्न पे ही डिजाइन करा गया है। सो मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप अपने एग्जाम में अपेयर करें, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे आप जान सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या स्टेटस है जब आप एग्जाम अपना दे रहे हैं। सो बेसिकली जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे, आपको उस टाइम पर 5 साइड में एक क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा एंड उसके अंदर आपको 1 to 50 या जितने भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो शो होगा। उसके बारे में डिटेल में अच्छे से जानते हैं। अगर बेसिकली ये आपकी अगर स्क्रीन है एग्जाम के टाइम पे, ये आप अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे चेक कर सकते हैं। 1 to 50 आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है, इसको आप, ये जो साइड में स्क्रीन है इसको बोलेंगे क्वेश्चन पैलेट। ऑलराइट, इसके ऊपर आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है कि 44 मिनट्स है आपके पास रिमेनिंग फॉर द एग्जाम, जो कि टोटल 45 मिनट्स मिलेंगे आपको एग्जाम के लिए। ऑलराइट, ये जो 1 to 50 क्वेश्चन है, फिलहाल ये आपको व्हाइट रंग के स्क्वायर या फिर एक ग्रे रंग के स्क्वायर के शेप में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं करा, आपने इनको विजिट नहीं करा है। पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको लगे कि इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टोटल 5 तरह के आपको स्टेटस दिखाई देंगे। जो पहला है वो है नॉट विजिटेड। अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन पे तो हम है ही, जो 2 to 50 क्वेश्चन अभी तक हमने उसको रीड नहीं करा है, वो ग्रे रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो व्हाइट रंग के स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका आंसर लगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को सेव कर दिया है, वो ग्रीन रंग का ऑप्शन होगा, ग्रीन रंग का एक क्वाड्रिलेटरल, विच मींस कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है एंड सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, अगर आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है एंड यू रियली डोंट वांट टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि आप इसका तुक्का भी नहीं मार सकते, आप इस क्वेश्चन को अगर छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पे क्लिक करने से ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया है, आप उसको आगे अटेम्प्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आपको एक रेड या ऑरेंज कलर के क्वाड्रिलेटरल में शो होगा। ऑलराइट, व्हिच इज बेसिकली नॉट आंसर्ड। ये क्वेश्चन आंसर आपने नहीं करा ना आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ये जो थर्ड क्वेश्चन, अगर आपको ये रीड करके लगता है कि इसका आंसर मोस्ट लाइकली डी होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कंफ्यूजन है कि इसका आंसर सी भी हो सकता है, फॉर नाउ आपकी जो गट फीलिंग है दैट सेज कि 80% इस आंसर, 80 to 90% डी ही होना चाहिए आंसर। आप क्या कर सकते हैं, आपने डी को सेलेक्ट कर दिया, और अगर आप इसको एकदम लास्ट में दोबारा रिव्यू करना चाहते हैं कि एक बार श्योरिटी लेना चाहते हैं कि सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, आप उसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप उस क्वेश्चन को सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, उसका स्टेटस क्या शो होगा, एक पर्पल रंग का सर्कल है एंड उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन रंग का डॉट है। इसका मतलब ये है कि आपने उस आंसर को उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, उसको सेव भी कर दिया है, बट एट द एंड अगर आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसको दोबारा रिव्यू करेंगे एंड अगर आपको लगे कि आंसर चेंज करना चाहिए तो आप उसको चेंज कर लेंगे। अब ये बात याद रखिएगा, सी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन था सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब क्या है कि इफ इन केस अगर आप लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं चेंज कर पाते हैं, तो जो आंसर आपने मार्क करके सेव करा है, आपकी इवैल्यूएशन उसके बेसिस पर करी जाएगी, उस आंसर को माना जाएगा कि आपने सेव कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट कैटेगरी को समझते हैं कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी आंसर फिलहाल नहीं सूझ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट ऋग्वेदा के बारे में ट्रू नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है कि लास्ट में अगर आप चैन से, तसल्ली से 4-5 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में सोचे, इफ इन केस अगर टाइम बच जाता है,
तो आप फिलहाल के लिए इसको क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, कि आप इसको आंसर नहीं कर रहे हैं, आप इसको बस मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये आपको एक पर्पल रंग के सिंपल से सर्कल में दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप अगर थोड़ा सोचे तो आपको इसका आंसर याद आ सकता है, बट फॉर नाउ आप इसका कोई भी आंसर मार्क करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, बिकॉज यू डाउट कि कहीं आप गलती से कोई गलत आंसर ना मार्क कर दो, सो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए रख रहे हैं। सो एक चीज और अब आपको याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड आपको लग रहा है कि यार स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, सो क्यों ना लास्ट से स्टार्ट किया जाए। सो आप बहुत इजीली अपना जो क्वेश्चन पैलेट है उसमें स्विच भी कर सकते हैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे। आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन द 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन फिर देख के आपको लग रहा है कि यार ये तो डिफिकल्ट है, सो आप इसको भी अनआंसर करके दोबारा किसी और क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर पता है सो आप इसको सेव कर सकते हैं एंड दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। सो यू कैन स्विच फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर ऑन योर क्वेश्चन पैलेट। सो अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी क्वेश्चन को आप क्लिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50th क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, एंड अगर आप इसको आंसर नहीं कर रहे हैं सो वो सारे आपके कैसे हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के। जो आपने आंसर्स मार्क कर दिए हैं, जो आप श्योर है वो होंगे ग्रीन रंग के। जो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े भी नहीं है वो होंगे व्हाइट कलर के स्क्वायर। जो आपने मार्क करके सेव कर दिए हैं कि 80 to 90% यही आंसर होना चाहिए, हुआ तो लास्ट में सेकंड थॉट दे दूंगा, वो आपको दिखेंगे पर्पल सर्कल विद अ ग्रीन डॉट, जैसे थर्ड कैटेगरी। एंड जो क्वेश्चन आपने मार्क ही नहीं, सेव ही नहीं करे हैं, आपको लगता है कि लास्ट में तसल्ली से सोचूंगा और फिर इसको अटेम्प्ट करूंगा, फिलहाल कोई आंसर नहीं मार्क करे, वो आपको शो होंगे एक सिंपल पर्पल से कलर में। ऑलराइट, सो ये है आपका पैटर्न कि कैसे आपने सीबीटी मोड में अपने एग्जाम को देना है। एट द लास्ट आप सबमिट एग्जाम पे कर देंगे एंड आपका एग्जाम हो जाएगा। सो आई बिलीव आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए, अब आपको पता होगा कि सीबीटी मोड एग्जैक्टली है क्या।